तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो वही लोग हैं जिनकी सुबह मैंने मदद की थी। ये लोग सब कुछ बराबर देख सकते हैं, ये लोग अंधे नहीं हैं। अरे तू जा रहे है? ए रुको, रुको। अरे रुको। अरे यार, रुको, रुको। अरे रुको, रुको। रुको, रुको। अरे रुको, रुको, रुको। अरे रुको, रुको, रुको। पापा सही कह रहे थे, वो लोग चीटर है, फ्रॉड है। मुझे लोग की मदद नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कि मैं भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा हूं, किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। क्या करूं? हाँ, हाँ। टप्पू के पापा अब शांत हो जाइए। अरे कैसा शांत हो जाऊं दया? 33,500 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ हाँ, पर अब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसा ठीक हो जाएगा? वो अनजान आदमी 33,500 घर पे आके देके जाएगा। क्या हुआ जीजा? क्या हुआ? अरे बापूजी, टप्पू सना ने कल प्रोग्राम करके 33,500 जो जमा किए थे, हाँ? वो टप्पू ने आज रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए। क्या? हाँ, कैसे? वो हुआ यूं कि तो उसको दे दिए। हैं? टप्पू ने ऐसी हरकत की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि टप्पू ने। अरे बापूजी, टप्पू की इस हरकत की वजह से स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने सबके सामने मुझे इतना सुनाया कि शर्म के मारे मेरा तो सर झुक गया। अभी डोनेशन के 33,500 शाम तक हमें स्कूल में जमा करने को कहा है। दया, वो कल मैंने तुझे 50,000 का बंडल दिया था ना, हाँ वो लेके आ जरा। हाँ। स्कूल में जाके अभी के अभी वो 33,500 देख के आता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अभी ले लो। जेठिया, मैं भी तेरे साथ स्कूल आता हूँ। हाँ बापूजी, आप भी साथ में चलिए। ओहो, क्या हुआ? स्कूल में एक माफी पत्र भी लिख के देना है। वो किस लिए? या टप्पू ने जो हरकत की वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा माफी पत्र में लिख के देना है। कोई बात नहीं, स्कूल वाले चाहते हैं तो हम लोग माफी पत्र लिख के दे देंगे। टप्पू कहाँ है? नीचे सोसाइटी कंपाउंड में। उसे भी स्कूल साथ लेकर जाएंगे। लेकिन आप जरा उसे डांटना बापूजी। नहीं, जरा नहीं, बहुत डांटना। मैं बात करूंगा, तू शांति रख। कैसे शांति रखो? माफी पत्र में क्या लिखना है वो भी नहीं मालूम मुझे बापूजी। माफी पत्र हम लोग भीड़े से लिखवा लेंगे, तू शांति रख। अरे दया, पैसे लाना जल्दी। अरे शांति रख बोल रहा हूँ फिर भी। ये लीजिए। क्या कर रही थी? अंदर के नोटे छाप रही थी? शे, सॉरी, पर वो बंडल संभल के रखा था ना, तो मिल नहीं रहा था। मतलब वो कपड़ों के अंदर सरक गया था तो मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई।
एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बेटा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है, इसकी कंप्लेन हम लोग नहीं लिखते। नहीं नहीं अंकल, होमवर्क की कंप्लेन नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। बोल क्या प्रॉब्लम है? अंकल, आज सुबह मैंने दो अंधजनों को पैसे देकर उनकी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कंप्लेन लिखवानी है? नहीं अंकल, वो लोग अंधे नहीं है, वो लोग चीटर है, चीटर। ओह, ये बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुमने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं अंकल, वो मैं नहीं कर पाया। अब ये बताओ बेटा, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और वैसे भी बेटा, आजकल तो हर शहर में मदद और डोनेशन के नाम पर इस तरह के चीटिंग के केस अक्सर होते रहते हैं। अब ऐसे में आंखें बंद करके किसी अनजान व्यक्ति को मदद करना, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना? मैं जानता हूँ अंकल, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अंकल आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। आप प्लीज उनको कहीं से भी ढूंढ के लाइए ना अंकल, प्लीज अंकल। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपना नाम और नंबर मुझे लिखवा दो। नाम बोलो बेटा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। हाँ, नंबर बोलो बेटा। हाँ तो बेटा, जैसे ही लोगों के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ओके अंकल, थैंक यू। और सुनो, सीधे घर जाना, इस तरह से आजकल अकेले घूमना ठीक नहीं है। हाँ, ओके अंकल, थैंक यू। कहाँ है टप्पू? कहाँ है टप्पू? यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। बापू जी आप उसे डांटना। हाँ भाई, हाँ डांटूंगा। ऐसे बार बार डांटना डांटना बोलेगा तो तुझे ही डांटूंगा। क्या हुआ जेठालाल? कुछ नहीं भाई। चाचा जी बात क्या है? अरे तू भाई एक मिनट शांति रखना, इधर टेंशन हो गया है। नहीं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या? तो शांति रखना भाई, कुछ नहीं हुआ, बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, परेशान क्यों लग रहे हो? मेहता साहब, टप्पू से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेठालाल, क्या किया टप्पू ने? मेहता साहब, वो हुआ यूं कि जेठालाल, ये टप्पू ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। जेठालाल, बे मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताया नहीं, और इन्होंने एक बार पूछा तो इनको बता दिया। अरे भाई, अभी तुझे भी पता चल गया ना। नहीं अभी पता चल अरे गया, पोपटलाल, एक मिनट। जेठालाल टप्पू जैसा इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्चा ये करेगा, यकीन नहीं होता। हाँ अरे भाई, तो भी शांति रखना, भी होना भी मत कर भाई, प्लीज। मेहता साहब, वो स्कूल में जो माफी पत्र लिख के देना, वो जरा लिख के दे दीजिए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन टप्पू है कहाँ? टप्पू के पापा, टप्पू कहीं नहीं है, गार्डन में भी नहीं है। लगता है किसी के घर पे गया होगा। आतिफ भाई को पूछता हूँ। अरे आतिफ भाई, कोमल भाभी, आतिफ भाई। कोमल भाभी। हाँ जीजा भाई बोलिए। टप्पू आपके घर पे है? नहीं, हमारे घर पे टप्पू नहीं आया। भिड़े, अरे भिड़े, भिड़े। क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, टप्पू आया तुम्हारे घर पे? टप्पू मेरे घर पे क्यों आएगा जेठालाल? अरे भाई, सवाल के सामने सवाल क्यों पूछ रहा है, जवाब देना। नहीं, नहीं आया। अरे सोढ़ी, रोशन भाभी। सोढ़ी। जेठालाल क्या आया? अरे टप्पू आया तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे तो नहीं आया। टप्पू जी, आप कौन से बीच में? सॉरी सॉरी। चुप क्यों? सॉरी। वो शायद पिड़ू के घर गया होगा। तोड़ी, मेरे घर पे टप्पू नहीं आया है। पिड़ू, तो इसमें इतना भड़क क्यों रहा है?
नहीं आया तो आ जाएगा। कहाँ चला गया टप्पू? देखा बापूजी, टप्पू का नया नाटक अभी कहीं जाकर छुप गया। अरे भाई तू शांति रखना, यहीं कहीं होगा। अरे भाई अब्दुल, आया चाचा जी। अरे यहाँ मत आ, वो गेट के बाहर जरा देख, टप्पू कहीं दिख रहा है? हाँ चाचा जी। काय झालंय काय नक्की? अरे मला काय माहित? भडक क्यों रहे हो आप? भोलेनाथ जी, मम्मी हमेशा कहती है कि जब कोई मुसीबत हो तो आपको सच्चे दिल से याद करना चाहिए, तो आप जरूर उसकी मदद करते हो। भोलेनाथ जी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से, ईमानदारी से किसी की मदद करनी चाहिए। अब वो लोग चीटर निकले, उसमें मेरा क्या कसूर? अब आप ही बताइए, मैंने उनकी मदद की, क्या ये मेरा कसूर है? भोलेनाथ जी, अगर ऐसे ही चीटिंग होती रही ना तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जो असली जरूरतमंद है ना, उनकी भी कोई मदद नहीं करेगा। भोलेनाथ जी, अभी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए भगवान, प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा यहाँ रहते हैं? हाँ, यही रहता है। मैं उसका पापा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। एक मिनट, आइए, हम सही जगह पे आए। कौन है ये? जेठालाल, ये टप्पू के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्हें टप्पू की कोई खबर है? ये तो वही लोग हैं जिनको टप्पू ने पैसे दिए थे। रघु भाई, कहते? ये वो लोग हैं? हाँ अंकल, ये लोग वही लोग हैं जिनको टप्पू ने मदद की थी। अरे तो ये लोग तो देख सकते हैं, ये कहाँ अंधजन है? हाँ? अच्छा, तो वो चीटर तुम लोग हो जो अंधे बन के लोगों को ठगते हो, और तुम्हारी तो रुक भाई, जरा देखने तो दे भाई, बराबर से जरा शांति रख भाई। अरे क्या देखेगा, उनमें चीटर लोग हैं। भाई शांति। अरे शांत हो जा भाई, थोड़ी चाचा जी, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देखिए, हम लोग चीटर नहीं हैं। हम लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के समाज सेवक हैं। हाँ तो समाज सेवा कहता क्या ऐसे अंधे बनने का नाटक करने का? आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। वो शांति है, जल्दी समझाओ। अंधजनों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए और हमारे एनजीओ के कार्यकर्ता मुंबई में जगह जगह अंधजन बनकर खड़े होते हैं और सर्वे करते हैं। आज सुबह इसी सर्वे के दौरान हम लोग अंधजन बनकर मदद मांग रहे थे। लेकिन आप लोग इस तरह का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अंधों के प्रति लोगों के दिल में कुछ संवेदना बची है या नहीं। लोग अंधजनों के प्रति क्या सोच रखते हैं? अंधजनों की तकलीफ अपनी आंखों के सामने देखकर क्या उनके मन में मदद की कोई भावना जागती है या नहीं? क्या अपनी जिंदगी से समय निकालकर दूसरे के बारे में सोचते हैं? और हम लोग यही बात बताने के लिए सर्वे कर रहे थे। इस मकसद में टप्पू ने हमें सबसे ज्यादा मदद की है। क्या बात है? लेकिन जब मेरे टप्पू ने आपको पैसों का पैकेट दिया तो आपने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आया? चुपचाप ले लिए।
जब टप्पू ने मेरे हाथ में पैकेट दिया, ठीक उसी वक्त वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। अंकल सही कह रहे हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद 33,500। ये लीजिए, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, खुश रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। पूछा स्कूल में लेट हो जाएगा। चल। क्या हुआ? उस वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि हम टप्पू से कुछ पूछे, वो कब, कहाँ, किस तरफ चला गया, हमें कुछ पता नहीं चला। तब से हम टप्पू को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप लोग ढूंढते हुए यहाँ कैसे चला है? आपको कैसे पता चला टप्पू यहाँ रहता है? उस नोटों के बंडल में टप्पू के स्कूल के प्रोजेक्ट रोशनी की कूपन निकली और हमने टप्पू के स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया और उन्होंने आपका एड्रेस बताया। दरअसल ये प्रोजेक्ट रोशनी हमारे एनजीओ का ही एक हिस्सा है। ले, घी ढोड़ा होता खिचड़ी माज। यानी पैसे जहाँ पहुँचने थे वहीं पहुँचे। सही बात है। मतलब मेरे टप्पू ने कोई गलत काम नहीं किया है। खामखा सभी उस पर गुस्सा कर रहे थे। अब देखिए, तुझे डांटू। अरे लेकिन मेरा दानवीर टप्पू है कहाँ? हाँ। चाचा जी, हाँ, मैंने टप्पू को चारों तरफ देखा, लेकिन टप्पू कहीं दिखा नहीं। अरे पुटे, हम लोग क्लब हाउस में ढूंढ के आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जल्दी। हाँ, चलो। तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर स्विमिंग के टेरेस में जाकर देखते हैं। हम लोग भी यहाँ पे टेरेस पे देखते हैं। टेरेस? आप यही रुको। मैं इधर से ही देख। टेरेस पे जाके देखना पड़ेगा। इधर है। टप्पू, समझ में किधर गया? चला गया लड़का। नहीं है। अभी मिला कहीं? नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? नहीं भाई नहीं, ऊपर टेरेस पे भी नहीं है वो। क्लब हाउस में भी नहीं है। नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा टप्पू? मेरे टप्पू कहाँ चला गया होगा? या तुझे टप्पू को डांटने की क्या जरूरत थी? प्यार से नहीं समझा सकता था? हाँ, इंदा प्यार से ही समझाऊंगा बापू जी। जेठा भाई, सुभाष स्त्री वाले मुझे अभी भी बताया कि उसने टप्पू को मेन रोड पे जाते हुए देखा था। अच्छा, अरे चलो। छोटे, एक काम कर, अपनी गड्डी निकाल, हम लोग जाकर ढूंढते हैं टप्पू को। नहीं जेठा भरा, मैं गड्डी नहीं निकालूंगा। क्यों? मैंने सुटे हूँ। छोटे, और गड्डी निकालने की जरूरत नहीं है जेठा भरा, क्योंकि अपना प्यारा राज दुलारा और गोकुल धाम का शेर और टप्पू सामने। टप्पू बेटा, बराबर है ना बेटा तू? कहाँ था भाई? टप्पू बेटा कहाँ चला गया था? कितनी चिंता हो रही थी, ऐसे कोई चला जाता है? सॉरी मम्मी, पापा, दादाजी, आप सभी लोग सही थे। मैंने जिनकी मदद की वो लोग अंधे नहीं थे, चीटर थे, फ्रॉड थे। मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वो लोग भाग गए। यही है वो लड़का, टप्पू। अच्छा, यही टप्पू है? जी। अरे टप्पू बेटा, तूने जिनका पीछा किया वो लोग, वो देख यही है, उधर पीछे खड़े हैं, देख।
टप्पू बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये लोग चीटर्स नहीं है, ये लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ। और तुमने जो डोनेशन की राशि दी थी वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंची है। हाँ। अरे प्रिंसिपल मैडम आ गए। नमस्ते। 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 मैम आप यहाँ? हाँ टप्पू, मुझे इन लोगों ने फोन करके सारी हकीकत बता दी है। वाकई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैंने तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं मैम प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अरे टप्पू, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता और तुमने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है और स्कूल को तुम पे गर्व है और इसलिए प्रोजेक्ट रोशनी की वो ट्रॉफी तुम्ही को मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। खुश रहो और अपने माँ पापा और अपनी स्कूल का नाम रोशन करो। यस मैम। और इतना ही नहीं, ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हम टप्पू और टप्पू सेना का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। अभी अभी मुझे सोसाइटी की लेडीज ने बताया टप्पू सेना ने अंधजनों के प्रति जागृति लाने के लिए सोसाइटी में एक नाटक किया था। उस नाटक में आजू बाजू के मोहल्ले और सोसाइटी वालों ने परफॉर्म किया था। थैंक यू टप्पू सेना फॉर योर सपोर्ट। हमने तो वही किया जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने सिखाया है। विनम्रता केवड़ी। वेरी गुड टप्पू, लेकिन तुम सभी बच्चे भी एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना और पैसे का कोई भी व्यवहार हो अपने माँ बाप की निगरानी में ही करना। हे बरोबर। समझ गए ना? यस मैम। सॉरी फॉर द मिस्टेक मैम। पापा अभी तो आप खुश है ना? अरे बेटा खुश नहीं, मत डबल टिबल चौबल खुश हूँ। अरे आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन किया, क्यों बापूजी? हाँ तो पोता किसका है? ओए जेठा भरा, और तुम गलत बोल रहे हो कि टप्पू ने गड्ढा खानदान का नाम रोशन कर दिया। अरे सूरी क्या बोल रहे तुम? और पिड़ो, और मैं सही कह रहा हूँ, ये जेठा भरा गलत बोल रहा है कि टप्पू ने गड्ढा खानदान का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन किया है। आइए आइए, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू चैरिटेबल ब्लाइंड स्कूल। मैं आप लोगों को इनकी पहचान करा दूं। ये सुपर्णा जी है, यहाँ की डायरेक्टर। नमस्ते। 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 ये मिस्टर सोल्टे हैं नमस्ते। और ये यहाँ के टीचर। नमस्ते। नमस्ते। और ये है हमारी स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो टप्पू सेना के नाम से जाने जाते हैं। ओहो, तो ये है टप्पू सेना। वाह ग्रेट। और अब इनकी पहचान करा दो। टप्पू सेना के लीडर टप्पू। नमस्ते, मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो। ये गोगी। सत श्री अकाल। भोली। नमस्ते। पिंकू। नमस्ते। सोनू। हेलो। और ये टप्पू के पापा। मैडम सॉरी, पहले टप्पू के दादाजी की पहचान करवाइए। हाँ, ये टप्पू के दादाजी हैं। नमस्ते, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये टप्पू के पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वेलकम सर, वेलकम। और टप्पू की मम्मी दया टप्पू के पापा गड़ा। मुझे जब मैडम ने बताया कि टप्पू सेना ने जरूरतमंद नेत्रहीनों के प्रति संवेदना, प्यार, मोहब्बत लोगों के दिल में जगाया, वो काबिले तारीफ है। गुड जॉब टप्पू सेना। उसके लिए हमारी ये चैरिटेबल स्कूल हमेशा टप्पू सेना की आभारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर ऐसा मत कहिए, हमने तो बस हमारा फर्ज निभाया जो हमारे मम्मी पापा दादाजी ने सिखाया है।
धन्य है आपके माता पिता और दादाजी के संस्कारों को। बच्चों को अच्छे संस्कार देने में उनके माँ बाप के साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, अगर स्कूल वाले प्रोजेक्ट रोशनी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते तो बच्चों के साथ साथ हमें भी इसके बारे में कैसे पता चलता? बिल्कुल। मिस्टर सोल्टे, मैं आपको एक बात बता दूं। शुरू में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना इतना सारा डोनेशन जमा नहीं कर पाई थी। वो अगर चाहते तो वो सारा डोनेशन स्कूल में जमा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते थे, लेकिन टप्पू सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा करने के लिए जुट गए। उनकी गोकुल धाम सोसाइटी में बाल नाटक करके प्रोजेक्ट रोशनी का संदेश इतनी अच्छी तरह समझाया कि सबकी आंखें नम हो गई। तो हमें भी बताइए टप्पू सेना ने क्या संदेश दिया? टप्पू, तुम ही सारी कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। टप्पू बताएगा। सर मैम, हुआ यूं कि पहले हमने हमारे गोकुलम सोसाइटी में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए डोनेशन जमा किया। फ्रेंड्स, सिर्फ 1850। कहाँ 25,000, कहाँ 1850? इतने पैसों में तो उन लोग दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे। उनका आंखों का इलाज कैसे होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के दिलों में अंधजनों के प्रति संवेदना जागे और लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। फ्रेंड्स, हमें सीरियस कुछ हट के सोचना होगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, बड़ा आर्ट भी पढ़ूंगा। बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। क्या हुआ बेटा? बाबा कहाँ? बाबा बेटा हम यही है तुम्हारे पास। तो बाबा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं देते बाबा? क्या? शांत हो जा बेटा। बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। देखिए, मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है। आई एम सॉरी टू से, बट आपके बेटे की दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख? बाबा, बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। चलो बाबा चलो। हाँ बेटा हाँ, तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। भाई साहब मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज मदद कर दो। भाई साहब 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज मदद कर दीजिए। 100 लोग अगर 1000 रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भाई साहब। राजू के पापा, पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचें जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? क्या बात है। वाह टप्पू सेना, वाह। नेत्रहीनों के प्रति संवेदना का जो संदेश बरसों तक लोगों तक पहुंचा नहीं सके, वो कितनी मासूमियत से और आसानी से आप लोगों ने लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू। गुड जॉब टप्पू सेना, वेरी गुड जॉब। थैंक यू।
अब हम हर गली मोहल्ले और मॉल्स में इस नाटक को ले जाएंगे और लोगों तक संदेशा पहुंचाएंगे। हेड्स ऑफ टप्पू सेना। सुपर्णा जी, प्रोजेक्ट रोशनी के जरिए हमारी स्कूल ने जितनी भी राशि जमा की है वो सब आज आपको भेंट करने आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा टप्पू सेना का सम्मान किया जाए। जरूर जरूर, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा। लेकिन उससे पहले हम सब आपके स्कूल के बच्चों से मिलना चाहते हैं। श्योर श्योर, टप्पू सेना को मिलने के लिए तो हमारे बच्चे कब से राह देख रहे हैं। प्लीज प्लीज आइए। अरे बच्चों, अंकल आंटी और टप्पू सेना को अपना एक्टिविटी रूम नहीं दिखाओगे? हाँ चलो चलो, आइए आइए। हाँ किधर है? आइए। अरे वाह वाह वाह। चिवताय बसू मी कुठे? बस बाबा त्या कोपऱ्यामध्ये। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है।
गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले है रास आज चांद और चांदनी, बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सच में सोल्टे, यहाँ आकर हमारी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। हाँ बापूजी, हम तो देख सकते हैं, फिर भी अब तक इन बच्चों के दुख से हम लोग अनजान थे। जेठिया जागिया तैरती सवार, भले काम में कभी देरी नहीं होती है। और तुझे पता है, जो व्यक्ति पैसे की मदद नहीं कर सकता, वो अपने देहांत के बाद अपनी आंखों का दान भी कर सकता है। एक मृत व्यक्ति का नेत्रदान 2 अंध व्यक्ति को अपनी आंखों की रोशनी दे सकता है। जीते जी रक्तदान, जीवन के बाद नेत्रदान। टप्पू के पापा जल्दी चलिए, टप्पू सेना को ट्रॉफी दे रहे हैं। चलिए बापूजी, आइए। VGS for टप्पू सेना।